हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जल्दी फैमिली में स्वागत करता हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत बात यहाँ पे कही जा रही है। द पास्ट इज़ योर लेसन, द प्रेजेंट इज़ योर गिफ्ट एंड द फ्यूचर इज़ योर मोटिवेशन। जो बीत गई तो उससे जो बीत गया जो समय है, जो अतीत हो चुका है, जो इतिहास बन चुका है, जो वक्त गुजर चुका है, उससे हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगा एंड डैट इज़ सीख, लेसन। या जो गलतियाँ या जो चीज़ें हम लोगों ने की है पास्ट में, उससे हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ज्ञात होगा, वो एक लेसन है। उसके अलावा हमें और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्रेजेंट जो है वो एक तरह से गिफ्ट है, इसको अच्छे तरह से यूटिलाइज़ करें और हम सभी लोग को अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने का प्रयास करना पड़ेगा और अपने प्रेजेंट के ऊपर जीने का प्रयास करना पड़ेगा। जितना अच्छा हम अपना प्रेजेंट करेंगे उतना ही अच्छा हमारा क्या होगा, फ्यूचर भी होता हुआ चलेगा। एक फ्यूचर एक तरह से हमारे लिए एक मोटिवेशन के रूप में वर्क करेगा। जो आपने एम तय किया है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, वो एक तरह से आपके लिए एक मोटिवेशन है उस लेवल पे पहुंचने को लेकर के, जो आप प्रेजेंट में जिस वक्त को आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो ये आज का कोटेशंस था। आइए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के रूप से। आज है 18 अप्रैल। इंपॉर्टेंट डे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व भर में विश्व विरासत दिवस के रूप में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। डेडिकेट किया गया 18 अप्रैल 2022 को। इसको सेलिब्रेट करने का रीज़न क्या है, उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ आवर रिच कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और हमारी प्राचीन विरासत को संरक्षित करने के महत्व के बारे में, यानी एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग आवर एंशियंट हेरिटेज, यानी जो हमारे पूर्व के यानी प्राचीन काल के जितने भी धरोहर है उसको संरक्षित करने को लेकर के, जो हमारे कल्चर जो सांस्कृतिक है, हमें उसे क्या करना है, हमें उसे संरक्षित करना है। जो प्राचीन विरासत है उसको हम लोगों को कंजर्व करनी है, उसको प्रिजर्व करना है और उसके थ्रू एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हमें शेयर करना है आने वाले जनरेशन्स को, ताकि वो उस चीज़ को क्या कर सके, जिस तरह से हम लोग उसको प्राचीन से लेकर अब तक अपने जनरेशन तक उसको करते आ रहे हैं, ठीक, तो हमारे बाद का जो जनरेशन है उसको भी वो क्या कर सके, उन सभी जो सांस्कृतिक विविधता है उसको वो प्रिजर्व कर सके। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, ताकि हम विरासत को संरक्षित करने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और युवा पीढ़ियों को उनकी विरासत को आगे बढ़ाने और हमारी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देना है। ये ध्यान रखना, संदेश साझा करना है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, थीम क्या है, हेरिटेज एंड क्लाइमेट, ये आपको देखने को मिलेगा। जो थीम है वो आपका हेरिटेज एंड क्लाइमेट है इस वर्ष का, इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहला न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वरप्पा को लेकर के है, जिसके जो यहाँ पे आज के डेट में क्या करने जा रहे हैं, अपनी रेजिग्नेशन को देने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, आइए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ सकते हैं। तो जो कंट्रोवर्सी चल रहा था कॉन्ट्रैक्टर के डेथ को लेकर के, ठीक है, और जो बीजेपी वर्कर के द्वारा कर्नाटक के जो ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के तरफ से जो सीनियर बीजेपी लीडर है के.एस. ईश्वरप्पा, वो थर्सडे को अपना डिसीजन की घोषणा कर चुके हैं कि वो कैबिनेट से इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, वो अपना रेजिग्नेशन फ्राइडे को, ये यहाँ पे सबमिट हिज रेजिग्नेशन ऑन फ्राइडे टू चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई, इनके द्वारा डिसीजन अनाउंस कर दिया गया है कि वो कैबिनेट से स्टेप डाउन कर रहे हैं और अपना इस्तीफा फ्राइडे को चीफ मिनिस्टर को देने जा रहे हैं। इसको लेकर के इनके द्वारा घोषणा की गई है। ठीक है, इस वरप्पा जो वेडनेसडे को चार्ज उन पे लगा था सुसाइड को लेकर के, संतोष कुमार पाटिल का, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर थे, ठीक है, करप्शन को लेकर के, तो उसी चीज़ को लेकर के ये यहाँ पे इस्तीफा दे रहे हैं और उनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च किया गया है, फाइल किया गया है, जिसकी वजह से वो ये स्टेप उठा रहे हैं। ठीक है, कि जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी जो सुसाइड अटेम्प्ट में, ये कॉन्स्पिरेसी में इनका भी नाम था, तो जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं डेथ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर को लेकर के ये रेजिग्नेशन देने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर को, उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ है। कर्नाटका के कांग्रेस लीडर सिद्धरमैया एंड डी.के. शिवकुमार प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मिनिस्टर के.एस. ईश्वरप्पा इन बेंगलुरु ऑन थर्सडे, तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मिनिस्टर्स को, ईश्वरप्पा के मिनिस्टर्स के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो कॉन्ट्रैक्टर का जो डेथ हुआ था वो एक तरह से पॉलिटिकल स्टॉर्म, एक आंधी के तूफान की तरह यहाँ पे अपोजिशन के ऊपर आकर के खड़ा हुआ है, जहाँ पे उनके तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है डिमांडिंग को लेकर के, रेजिग्नेशन को लेकर के। कांग्रेस के पार्टी के सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे रेजिग्नेशन की डिमांड करने को लेकर के और उनको हिरासत में लेने को लेकर के। पार्टी हैड लॉन्च्ड अ डे एंड नाइट धरना एंड डिमांडेड अ जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन। जो कांग्रेस पार्टी है उनके तरफ से यहाँ पे दिन और रात धरना दिया जा रहा है और डिमांड भी कर रहे हैं वो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन को लेकर के कि आप जुडिशियल न्यायिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो आप लोग करें और सच का पता लगाएं। द फैमिली ऑफ द डिसीज टू हैड सॉट इमीडिएट एक्शन। जो कॉन्ट्रैक्टर की फैमिली थी उनके तरफ से भी इमीडिएट एक्शन लेने को लेकर के बात कही जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे सिचुएशन और ज़्यादा तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। बीजेपी के हाई कमांड के द्वारा एडवाइस किया गया ईश्वरप्पा को कि वो जल्द से जल्द रिजाइन कर दे ताकि पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को लेकर के वहाँ पे पहुँचने के पहले। ठीक है, क्लियर। तो उसी लेकर के यहाँ पे आपका न्यूज़ है, देख सकते हैं ईश्वरप्पा यहाँ पे रेजिग्नेशन देने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रीलिम्स को लेकर के यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलिएगा। प्रीलिम्स फैक्ट्स को लेकर के यहाँ से आपके क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। जहांगीरपुरी का विवाद अभी आप लोगों ने देखा होगा, जो वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, तो 20 लोग जो हैं वो मेन कॉन्स्पिरेटर थे। मेन ये सब चीज़ जो किए दंगे जो हुए थे उनमें 20 लोग मेन थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया है दंगे फैलाने को लेकर के हनुमान जयंती के रूप में दिल्ली के जहांगीरपुर वाले एरिया में। ठीक है, वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के द्वारा मीटिंग की गई है ताकि अमान कमिटीज को गठन किया जा सके। मीटिंग अ मेंबर ऑफ अमान कमिटीज एंड आस्क्ड देम टू अपील टू पीपल इन देयर एरिया टू मेंटेन पीस। और उनके तरफ से जो समितियां का गठन किया गया अमान समिति की, उनके तरफ से अपील की जा रही है लोगों को कि वो शांति बना कर रखे जहांगीरपुर वाली एरिया में जो कि न्यू दिल्ली में है। 8 पुलिस पर्सनल एंड लोकल्स वेर इंजर्ड इन अ स्टोन पेल्टिंग एंड आर्सन क्लासेस ब्रोक आउट। जो जहाँ पे दंगे हुए थे वहाँ पे 8 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं, बहुत घायल हुए हैं। कुछ व्हीकल ऐसे हैं जहाँ पे वो भी फोड़े गए हैं। 20 यहाँ पे नंबर में आपको लोग देख रहे होंगे जिनको अरेस्ट किया गया। मेन जो सियासी जो दंगे जो स्टार्ट हुए थे वो इन्हीं की तरफ से स्टार्ट हुए थे, इन्हीं के द्वारा किए गए थे। 20 में से 16 जो थे वो मुसलमान थे, 4 आपके हिंदू थे, ये देख सकते हैं। दूसरा न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स को लेकर के बात कही जा रही है, तो 47 लोगों की जान यहाँ पे चली गई है। पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक यहाँ पे किया गया पूर्वी अफगानिस्तान में। ठीक है, कौन से एक प्रांत में, खोस्त और कुनार को लेकर के। एक बार लोकेशन थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, बगल में पाकिस्तान और यहाँ पे आपका अफगानिस्तान। ठीक है, ठीक है, तो यहीं पे ये सारे आपके मिलिट्री अटैक हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जबकि दोनों लंगोटिया यार है, उनके बीच में आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसी को लेकर के बेसिकली ये न्यूज़ है, तो ये ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान का नाम आज के डेट में इस्लामिक अरब ऑफ अफगानिस्तान है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान वहाँ का नाम है, तो उसको देख सकते हैं। खास फरोख्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं, गजनी देख सकते हैं, ठीक है, काबुल देख सकते हैं, जलालाबाद देख सकते हैं। ठीक है, यही सारे लोकेशन है जहाँ पे बमबारी वगैरह हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टेंशन वाला एरिया बना हुआ है, बॉर्डर का खोस्ट और कुनार वाला एरिया पे अटैक किया गया पाकिस्तान के मिलिट्री की तरफ से, और यहाँ पे बहुत तेजी से तालिबानी जो है वहाँ के पावर को सीज कर लिए है लास्ट ईयर। जैसे तालिबानी के अंडर में है ना इस्लामाबाद, तालिबानी के अंडर में है ना अफगानिस्तान। ठीक है, तो वहाँ पे लास्ट ईयर जैसे उन लोगों के पास पूरे पावर है और आज के डेट में वही लोग वहाँ पे राज कर रहे हैं। इस्लामाबाद मिलिट्री ग्रुप आर कैरिंग आउट रेगुलर अटैक्स फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री। द तालिबान डिनाई हार्बरिंग पाकिस्तानी मिलिटेंट बट आर ऑल्सो इन्फ्यूरिएटेड बाय द फेंस इस्लामाबाद इज एक्टिंग अलॉन्ग देयर 2700 किलोमीटर बॉर्डर। द एयर स्ट्राइक हिट रेसिडेंशियल हाउस इन खोस्ट एंड कुनार अलॉन्ग द बॉर्डर। तो जो एयर स्ट्राइक किया गया वहाँ पे जितने भी स्थानीय घर वगैरह है खोस्ट और कुनार में बॉर्डर के किनारे, वहाँ पे वो डायरेक्ट अटैक किया गया। 2700 किलोमीटर बॉर्डर एरिया जो आज के डेट में डिस्प्यूटेड एरिया बना हुआ है। बेसिकली वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है। बॉर्डर वाला एरिया में रेगुलर अटैक्स हो रहे हैं जिसको लेकर के आपका 47 लोगों की जान गई है। देख सकते हैं लंगोटिया यार ही जब एक नहीं हुए हैं आज के डेट में, तो दूसरे के साथ क्या ये
रिलेशंस बना सकते हैं उसी को लेकर के। अमरनाथ पिलग्रिमेज की बात कही जा रही है, तो 33,000 लोगों के द्वारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया गया पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा को लेकर के। तो अमरनाथ में पूजा करने को लेकर के साउथ कश्मीर की बात कही जा रही है। 43 दिन का ये यात्रा है जो कि 30 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। कोरोना वायरस पेंडेमिक को देख करके ये सारे 2 साल के बाद ये आपके तीर्थ यात्रा स्टार्ट होने जा रही है और वहाँ पे लोगों के द्वारा जल भी चढ़ाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 48 किलोमीटर वहाँ पे ननवान टू केव श्राइन के बीच में डिस्टेंस है और 14 किलोमीटर शॉर्टर बट स्टीप बाल्टर रूट इन गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल कश्मीर वहाँ का रूट का एरिया है। अब देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस यहाँ पे लोगों को 43 किलोमीटर का यात्रा यहाँ पे इनके द्वारा किया जाएगा जो कि 30 जून से ये स्टार्ट होगा। फिलहाल कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है? 33,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 2 साल के बाद वहाँ पे श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ने वाला है। यूक्रेन और रशिया के बीच में आप देख सकते हैं किस तरह से वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई है और अब तक यूक्रेन से 4.8 मिलियन लोग जो है वो पलायन कर चुके हैं, यानी 48 लाख लोग जो है वो यूक्रेन से निकल करके जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसी के वजह से UNHCR के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। चलिए इसका फुल फॉर्म बताइएगा, आपका आज का पहला होमवर्क। UNHCR का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 48,69,019 लोग यूक्रेन को छोड़ करके चले गए हैं 24 फरवरी से अब तक। तो उसी को लेकर के सैटरडे तक टोटल आपका इतने लोग यहाँ से निकल गए हैं। 2,15,000 थर्ड कंट्री नेशनल जो थे वो स्टूडेंट्स, माइग्रेंट्स, वर्कर्स वो सब यहाँ से पलायन कर चुके हैं पड़ोसी देश वगैरह में, अपने अपने देश वगैरह में। 5 मिलियन लोग जो है वो अभी भी जो 5 मिलियन पीपल इन ऑल हैव फ्लेड यूक्रेन सिंस द वॉर बिगन। 5 मिलियन लोग तो पहले ही आप देख सकते हैं 5 मिलियन लोग अब तक वहाँ से निकल चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा लगभग। क्लैशेज इन जेरूसलम, पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में आप देख सकते हैं 20 लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, उसी को लेकर के कहाँ पे अल अक्सा मस्क्यू के कंपाउंड में, ठीक है, ये वायलेंस हुआ था और उसी को लेकर के ये न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं दुनिया भर में क्या क्या चीज़ें चल रही है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं चीज़ों को लेकर के। 21 हेल्ड कॉम्युनल क्लास इन जहांगीर, अभी आप देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने इस न्यूज़ को कवर किया था, देख सकते हैं क्लैश जो हुआ था यहाँ पे, जो झगड़ा हुआ था, दंगे वगैरह हुए थे जहांगीरपुरी वाले एरिया में। पुलिस ने 21 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया। देखिए 16 लोग जो थे वो मुसलमान हैं, आप देख सकते हैं, जिन्होंने दंगे की शुरुआत की थी और दंगे को इन्होंने बढ़ावा दिया था। 21 में से 16 लोग जो थे वो मुस्लिम थे और इनके तरफ से ये सारी चीज़ें यहाँ पे 3 फायर आर्म्स एंड 5 शॉट्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड। यहाँ पे देख सकते हैं फायर आर्म्स और फिर तलवार वगैरह उनसे बरामद किए गए हैं दिल्ली कोर्ट में, ठीक है। पुलिस सेड 3 ऑफ द अक्यूज्ड इंक्लूडिंग द प्राइम अक्यूज्ड हैड अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है उनका, आप देख सकते हैं, ये भी उनके द्वारा पुलिस के रिकॉर्ड में उनका नाम भी है। दे रिकवर्ड अ पिस्टल फ्रॉम वन ऑफ द अक्यूज्ड, और एक के पास से तो पिस्टल भी मिला है, ठीक है। उषा रंगनानी DCP नॉर्थ वेस्ट की, उनके तरफ से केस जो है वो यहाँ पे लिया गया है जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में। सैंक्शन इंडियन पेनल कोड के तहत यहाँ पे राइटिंग, दंगे फैलाना, आसन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का षड्यंत्र रचना, सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट के तहत उल्लंघन करना, ये सारे केसेस यहाँ पे ट्रांसफर किए गए क्राइम ब्रांच को लेकर के। 9 पर्सन्स यहाँ पे, 8 पुलिस पर्सन एंड सिविलियन वेयर इंजर्ड, तो टोटल 9 लोग भी यहाँ पे इंजर्ड हुए, 8 पुलिस पर्सन और 1 सिविलियन यहाँ पे इंजर्ड हुआ है इस दंगे में, और उनको नियर बाई हॉस्पिटल में पहुंचा करके उनका इलाज किया जा रहा है। एक सब इंस्पेक्टर तो यहाँ पे सस्टेंड बुलेट इंजरीज है, बुलेट इंजरीज यानी एक सब इंस्पेक्टर को तो बुलेट भी लगी है जिससे वो घायल है। इस कंडीशन, अभी भी उनकी कंडीशन ठीक है, पहले से बेटर है, ये DCP के द्वारा बोला जा रहा है। जो SI थे उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया, मेधा लाल, ये ध्यान रखिएगा। क्लैशेस ब्रोक आउट ऑन सैटरडे बिटवीन मेंबर्स ऑफ 2 कम्युनिटीज वाइल शोभा यात्रा टू मार्क हनुमान जयंती, तो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा जो निकाला गया था उसी के बीच में 2 समुदाय के बीच में ये झगड़ा स्टार्ट हुआ था, है ना, और उसी टाइम पे ही FIR कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज किया गया था इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह के द्वारा, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा ना देने को लेकर के, और यहाँ पे कंप्लेंट किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। वहीं से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है और अब जा करके यहाँ पे आप देख सकते हैं जहांगीरपुर में वो आगे बढ़ करके दंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डे आफ्टर अनइजी काम है जहांगीरपुर, आप देख सकते हैं जहांगीरपुरी में स्थिति कैसी बनी हुई है। इस केस में बच्चे लोग जो होते हैं ना वो भी एक तरह से क्या होते हैं, इसका शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेसिकली मासूम होते हैं और वो भी इसका शिकार हो जाते हैं, जो कि सही नहीं होता, ठीक है। तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोकल्स के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि शोभा यात्रा रैली जो कि सुबह में 11:30 बजे स्टार्ट हुई थी, 50 लोग थे उसमें, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो 1000 कब हो गए,
ये अचानक से फिर दंगे आपके फिर स्टार्ट हो गए, ये ध्यान रखिएगा, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो एक दिल्ली के जहांगीरपुर वाला एरिया है, यहाँ पे आपको उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, दिल्ली कहाँ पे, दिल्ली यहाँ पे आपको कैपिटल देखने को मिलेगा, सेंटर यहाँ पे। ठीक है, ये होमवर्क है वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में, ये आपका होमवर्क है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, आइडेंटिफाई करना है। ये होमवर्क नंबर 2 है। होमवर्क नंबर 2 आपको बताना है यूनेस्को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज डे कहते हैं, 18 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है कि ये कौन सा एरिया है यूनेस्को हेरिटेज साइट, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको इसको करने हैं, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला यहाँ पे देख सकते हैं UAV यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है चाइना, कहाँ पे, LAC के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। ठीक है, UAV क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है चाइना बार बार UAV को, नेटवर्क को बढ़ाने को लेकर के, और ये एरिया जो है वो LAC के पास यहाँ पे इनकी तरफ से इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। बहुत सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज़ किया गया है इसका, वैरायटी ऑफ टास्क फ्रॉम द इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड टारगेट एक्वाइजिशन एंड रिकनेसेंस स्टार कैपेबिलिटी एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट्स को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है कि इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट्स भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, इंक्रीज किया जा रहा है UAV को लेकर के, यानी ड्रोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं LAC में चाइना के द्वारा, जो कि तिब्बत वाला एरिया के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख में मई 2020 से ये स्थिति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। इट इज लर्न दैट फ्लाइट शॉर्टेज आर बीइंग कोऑर्डिनेटेड फ्रॉम अ unified command center extensively monitored for further improvement. Efforts are being made to cover all important locations places in the UAV network for better patrolling and other related activity. तो UAV का यूज जो यहाँ पे बेटर पेट्रोलिंग को लेकर के किया जा रहा है, बहुत जगह जहाँ पे रीच नहीं पहुँच पा रही है UAV की तरफ से, वहाँ पे सारी चीज़ें मॉनिटर की जा रही है। ठीक है, तिब्बत क्लोज टू द LAC अनदर ऑफिसर्स एडवांस UAV यहाँ पे तिब्बत में भी प्लेस किया जा रहा है। ड्रोन्स यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं वैक्सीन को सप्लाई करने को लेकर के बॉर्डर एरियाज में, ताकि सभी लोगों तक वहाँ पे वैक्सीन पहुँच सके। अपोजिट अरुणाचल प्रदेश में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, चाइना प्रिपेयर फॉर द विंटर्स इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन, चाइना हैड रिलीज्ड वीडियोस ऑफ स्वॉर्म्स ऑफ quadcopter drones being used to supply rations and other essential items to personnel deployed close to the border। तो बॉर्डर के पास वाले एरिया में जितने भी चीज़ें आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टिंग से रिलेटेड, चाहे वो राशन हो चाहे वो वैक्सीन हो, वो सारे की सारी चीज़ें UAV के थ्रू से ही यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जाता है रोजगार को लेकर के। यहाँ पर वन सच एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन February अकॉर्डिंग टू इनपुट ड्यूरिंग विच ड्रोन्स वेर पैक्ड विद फूड वाटर एंड मेडिसिन फॉर डिलीवरिंग टू ट्रूप्स इन रिमोट एरिया। तो रिमोट एरिया जो बहुत ज़्यादा रिस्की एरिया है, वहाँ पे बेसिकली काफ़ी खतरा है, जो छोटे छोटे एरिया हैं वहाँ पे भी ड्रोन्स का उपयोग करके वहाँ पे पैक्ड फूड आइटम्स, मेडिसिन वगैरह वहाँ पे पहुँचाए जा रहे हैं। तो ये भी एक्सरसाइज का ही पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फॉरेन ऑरिजिन सेट फोन पर वो अपना यूज़ जो है वो आपका कम करने का प्रयास कर रहा है चाइना, और अब सारा प्रयास जो है वो UAV पे लगाया जा रहा है, ये ध्यान रख सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह सब जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है LAC के पास UAV डिप्लॉय करने को लेकर के कौन सा देश है, तो चाइना। इंटेलिजेंस सर्विलेंस टारगेट एक्विजिशन रिकॉग्नाइजेंस आर कोर टास्क ऑफ द चाइना नियर LAC यूजिंग UAV। देख सकते हैं लोकेशन से कि अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे इस वाले एरिया में ये बेसिकली सारे डिप्लॉय कर रहे हैं LAC। नॉर्थ कोरिया की तरफ से हमें फिर एक वेपन को यहाँ पर टेस्ट फायर किया गया। आप लगातार देख सकते हैं इस पूरे साल में, ठीक है, 3 महीना ही बीते हैं, बैक टू बैक कितने सारे वेपन जो है वो यहाँ पे टेस्ट फायर कर लिए गए हैं। यहाँ पे टेस्ट फायर किया गया है टैक्टिकल गाइडेड वेपन न्यूक्लियर फाइटिंग को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की तरफ से इसको लगभग 13 वेपन्स यहाँ पे अब तक यहाँ जो है वो टेस्ट फायर किए जा चुके हैं इस पूरे साल में, जो कि बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पीपल इन वेल वाचिंग ऑन TV अ न्यूज़ अबाउट नॉर्थ कोरिया टेस्टिंग अ वेपन। तो यहाँ पे लोगों के द्वारा न्यूज़ में यहाँ पे देखा जा रहा है KCNA यानी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के तरफ से लीडर यहाँ पे किम जोंग उन ऑब्जर्व्ड व्हाट इट कॉल्ड द वेपन सक्सेसफुल लॉन्च। किम जोंग उन के द्वारा
यहाँ पे कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी में क्या बोला गया है, वेपन सक्सेसफुल लॉन्च बोला गया है। यहाँ पे फोटो भी यहाँ पे रिलीज किया गया है, मिस्टर किंग क्लैपिंग हिज हैंड विद मिलिट्री ऑफिसर के साथ वो क्लैप कर रहे हैं इस सफलता को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी को लेकर के न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ कोरिया कहाँ पर है, नॉर्थ कोरिया थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, साउथ कोरिया, ये ऊपर में नॉर्थ कोरिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लोकेशन दिखाता हूँ, थोड़ा सा लोकेशन आप देख लीजिए। पहले LAC वाला एरिया दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। ये LAC वाला एरिया, यहीं पे पूरा डिस्प्यूटेड एरिया रहता है। ये पूरा एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्प्यूटेड एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की सेना वगैरह सब यहाँ पे, पहाड़ी एरिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी आपको दिखा दूँ। देख सकते हैं दिस इज नॉर्थ कोरिया, ठीक है। चाइना इधर है, नीचे साउथ कोरिया है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्योंगयांग यहाँ का कैपिटल है। और ये वाला लाइन, चलिए मुझे बताइएगा इस लाइन को क्या कहते हैं। ये वाला येलो लाइन आप देख पा रहे हैं ना, ये येलो लाइन क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। येलो लाइन जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को क्या करता है, डिवाइड करता है। सियोल यहाँ पे साउथ अफ्रीका का कैपिटल, साउथ कोरिया का कैपिटल है, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर नॉर्थ कोरिया है, नीचे साउथ कोरिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सटेंशन यहाँ पे अफगानिस्तान को एड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा था ना, सपोर्ट दे रहा था, सहायता कर रहा था अफगानिस्तान के लोगों का, वहाँ पे खाने को लेकर के एकदम नहीं था। तो यहाँ पे भारत की तरफ से क्या किया जा रहा था, 50,000 टन यहाँ पे गेहूँ यहाँ पे भेजा गया था और मेडिसिन यहाँ पे भेजे गए थे। पाकिस्तान संडे को एक्सटेंड कर दिया गया 2 महीना और पाकिस्तान की तरफ से कि आप इन 2 महीना में और भी यहाँ पे खाना वगैरह भेज सकते हैं पाकिस्तान के रूट्स के माध्यम से। तो 50,000 टन वीट का और कुछ मेडिसिन वापस से इंसानियत के नाते यहाँ पे वापस से भारत की तरफ से भेजा जा रहा है अफगानिस्तान वाया अटारी वाघा बॉर्डर क्रॉस करके, ठीक है। फॉरेन ऑफिसर्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के टाइम निर्धारित किया गया। देखिए 21 मार्च को यहाँ पे असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंट रिक्वेस्टेड फॉर एन एक्सटेंशन टू कंप्लीट द ट्रांसपोर्टेशन। तो इस ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट करने के लिए भारत सरकार की तरफ से और एक्सटेंशन के बारे में यहाँ पे डिमांड की गई है। उसी को लेकर के आपका न्यूज़ है। 50,000 टन ऑफ वीट और अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ फूड शॉर्टेज इन द वांट ऑन कंट्री। पाकिस्तान had agreed to facilitate both अफगानिस्तान एंड इंडिया थ्रू सेफ एंड ड्यूटी फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कमोडिटी। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ पे इंडिया की तरफ से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया है यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को लेकर के, जहाँ पे अफगानिस्तान को वीट डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर के उससे रिलेटेड है, ठीक है। क्लियर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, 50,000 टन ऑफ वीट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर, गुजरात से ये विजिट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कब, 21 अप्रैल को ये भारत दौरे पर आ रहे हैं। कहाँ कब आ रहे हैं, यूक्रेन टू फीचर प्रोमिनेंट ऑफिशियल एक्सचेंज। ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन उम्मीद है कि वो गुजरात पहुंचेंगे, गौतम अदानी के साथ मिलेंगे गुजरात में भारत में, जो कि 21 अप्रैल को पॉसिबल है। इसकी घोषणा करते हुए मिस्टर जॉनसन अर्ज दैट डेमोक्रेसी शुड यूनाइट इन द फेस ऑफ ग्रोइंग चैलेंज फ्रॉम द ऑटोक्रेसिस। तो ऑटोक्रेसिस के ऊपर यहाँ पर जॉनसन के द्वारा बोला गया कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत आगे है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। यूके और इंडिया के टाइज और भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे उनके यहाँ पे आने को लेकर के, ठीक है। उसी से रिलेटेड बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा।
फिर आते हैं तो फिर इनके बारे में देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे फिलहाल विजिट करें तो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवोटीज अटेंड अ मास सर्विस एट द सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल ऑन द ओकेजन ऑफ ईस्टर इन दिल्ली ऑन संडे। देख सकते हैं संडे को यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे हार्ट कैथेड्रल, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल विजिट किया गया है संडे को, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है अभी तक। पीडीएफ्स आपके अवेलेबल है करेंट अफेयर्स के, जिनको भी परचेज करना हो वो परचेज कर सकते हैं। बोथ लैंग्वेज में आपका ये पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, और एमसीक्यू भी आपको इसमें मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। ये तीनों पीडीएफ सबसे कम प्राइसेस में आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, 299 पर मंथ सिर्फ ऑनली में, ये ध्यान रखिएगा। डेली बेसिस पे ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो इसको भी परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, परचेज करने को लेकर के यहीं पे आपको सारे इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपने पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फैमिली के साथ जोड़ने का प्रयास करें। PSC जर्नी फैमिली सब्सक्राइब करवाइए सभी फ्रेंड सर्कल से, सभी को उनको ज्वाइन करवाइए, सभी एग्जाम की तैयारी करने को लेकर के वो यहाँ पे उनको गाइडेंस प्रॉपर्टी दे दिया जाएगा। और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी डाउट सजेशन देना हो तो आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल अकाउंट लिंक है, वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा सारे चैनल्स में। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।